कृष्णा ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। आज मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताऊंगी जो हमारे घर से संबंधित होती है कि वो हमारे घर का, जिस घर में हम रहते हैं उसका मुख्य पार्ट या मुख्य हिस्से कौन कौन से होते हैं और उनको व्यवस्थित रखने से हमारी किस्मत कैसे बदलती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। हमारे घर में जिस घर में हम रहते हैं सभी लोग चाहते हैं उस घर में खुशियां आए, शांति रहे और हमारे जीवन में उमंग और उल्लास भरा रहे। जिस घर में दिन भर हमारा पूरा दिन हम रहते हैं और पूरा आराम पूरा हमारा जीवन व्यतीत होता है, अगर उस घर में रहने पर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उन छोटी चीज़ों का, और कैसे वो व्यवस्थित करने से हमारा सौभाग्य बढ़ता है, ये मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। हमारे घर में कुछ मुख्य स्थान होते हैं और जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान नहीं देते कि उनकी सफाई का, कि उनके कैसा वो वहां पर पड़ा हुआ है, जिससे हमारे चारों तरफ एक निगेटिव ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। वो निगेटिव ऊर्जा हम ये भी कह सकते हैं कि उस मुख्य स्थान को खराब रखने से जो हमारे घर का होता है तो वहां पर राहु का प्रभाव इकट्ठा हो जाता है, राहु शनि केतु का, जिससे वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन पर बढ़ती है, जिससे हमारे घर में बीमारियों का वास हो जाता है। हमारे सिर पर जो है हमारा कोई काम नहीं पूरा होता, हमारे काम में अड़चने आती हैं और हमारा पैसा धन हमारा बीमारियों में जाता रहता है और ये नहीं पता चलता किस रास्ते से पैसा और किस रास्ते चला गया, बरकत नहीं होती। वो कौन कौन से मुख्य पार्ट हैं हमारे जीवन उसके घर के, जैसे हमारा मुख्य दरवाजा, घर का मेन डोर, मेन गेट, उसको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो मुख्य दरवाजा होता है, एंट्रेंस होती है, वहां पर सामने से जो प्रवेश द्वार होता है तो वहां पर साइकिल, एक्टिवा, मोटरसाइकिल और कुछ लोगों की गाड़ियां भी खड़ी होती हैं। तो चलो गाड़ियां तो ये है कि अब बाहर जगह नहीं है तो हम खड़ी करेंगे, लेकिन जैसे साइकिलें खड़ी हैं, मोटरसाइकिल खड़ी है, एक्टिवा, एक दो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी इकट्ठी करिए, उनका स्थान हमेशा साइड में या कोई गैलरी अलग से होना चाहिए, अपना कहीं दूसरा मेन गेट पर, मुख्य दरवाजे पर नहीं होना चाहिए। उससे एक नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा वहां पर प्रवेश होती है, क्योंकि मुख्य दरवाजा हमारा मंगल का स्थान होता है और वो एक एनर्जी वाला स्थान होता है और सारे मंगल से मंगल कार्य करने वाला प्रवेश द्वार। वहां पर आपने देखते होंगे कि जैसे कोई मेहमान आता है तो हम उसका स्वागत भी करते हैं, तो हम कितनी मेन गेट के, अपने मेन मुख्य दरवाजे की सहज सज्जा का ध्यान रखते हैं। हमको हमेशा मुख्य दरवाजे पर बंदरवार जरूर लगा के रखना चाहिए और कोशिश करें कि आम के पत्तों की हो और गेंदे की हो, या वहां पर कोई सुंदर सी बेल लगाकर, चारों तरफ से बेल लगा सकते हैं जो ऊपर को चढ़ती भी हो, और दोनों साइड में मुख्य दरवाजे के लाल रंग से स्वास्तिक जरूर बना रहना चाहिए और वहां की सफाई का ध्यान रखना चाहिए, वहां पर गंदगी नहीं रहनी चाहिए। दक्षिण भारत में तो ये परंपरा है कि वहां पर सवेरे उठकर मुख्य दरवाजे को धोया भी जाता है, प्रवेश द्वार, और वहां रंगोली बनाई जाती है। उन सब के पीछे यही एकमात्र उद्देश्य है कि वो सकारात्मक ऊर्जा मुख्य दरवाजे से प्रवेश करती है। दूसरा, जो हमारा आंगन होता है, वह आंगन तो नहीं, तो ब्रह्म स्थान जिसको बोलते हैं, तो लिविंग एरिया आजकल हो गया है, वो डाइनिंग हॉल भी लोग बोलते हैं, लॉबी भी बोलते हैं। अपने ब्रह्म स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए।
अगर वो बंद है तो कोशिश करें वहाँ पर शाम के समय लाइटिंग जरूर हो और दिया बत्ती का घंटी जरूर बजाएं शाम के समय। और अपने पूजा के स्थान पर भी हम जैसे है तो धूप बत्ती उस ब्रह्म स्थान पर दिखाएं। पहले के ज़माने में तो आंगन बड़ा होता था, तुलसी जी का पौधा बीच में रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो बंद होने लगा है। अगर आपका ब्रह्म स्थान कहीं से भी खुला नहीं है तो उस ब्रह्म स्थान के नीचे मतलब हमको प्लांट लगाने चाहिए, जैसे मनी प्लांट लगा सकते हैं, और भी जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो लगाना चाहिए। अगर किसी का ब्रह्म स्थान थोड़ा खुला हुआ भी है, जैसे जाल है कुछ है, तो उसके नीचे तुलसी जी का पौधा जरूर रखना चाहिए। तीसरा हमारा कौन सा मुख्य स्थान है घर का? छत। छत पर हमेशा राहु का प्रभाव होता है। लोग क्या करते हैं, जो नया मकान बनता है और या पुराना ही घर है तो छत पर ही सारा कूड़ा जमा कर देते हैं, कंक्रीट, लोहा, पत्थर, सीमेंट, ये सब चीज़ें, लकड़ी पुरानी, ये सीमेंट की बजरंग वाला जो भी होती है, ईंटों की कंक्रीट वाला जो होती है, सब वो छत पर डाल देते हैं। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं रखना चाहिए, सारा राहु हमारा छत पर हो जाता है। तो इससे भी हमारे घर के चारों तरफ निगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इससे हमारे घर में बीमारियों का वास हो जाता है, बीमारियां होती है, हमारा पैसा हमेशा बीमारियों में जाता है, हमारे घर में कोई मंगल कार्य नहीं होता है, देर सवेर में होता है, परेशानी आती है, अड़चने आती हैं। तो इस तरह से हमारे घर में ये सब शनि राहु केतु के प्रभाव होने से दिक्कतें आती हैं। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से, हम व्यवस्थित रखने से इन नेगेटिव ऊर्जा को जो शनि राहु के द्वारा केतु में प्रवेश करती हैं उनको रोक सकते हैं। नियमित रूप से हमको ध्यान रखना चाहिए। छत पर महीने में एक बार धुलाई जरूर करें, सबसे ऊपर छत पे जहाँ पर टंकी लगी होती है वहां पर। अगर जो हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो मुश्किल ही है, तो जो गार्ड लोग होते हैं वही सफाई कराते हैं, वो तो हमारी एक दूसरी समस्या है कि वो नहीं। लेकिन जब हम पर्सनल मकान में रहते हैं तो अपनी छत को महीने में एक बार जरूर धुलाई करनी चाहिए। कोशिश करें वहां पर दूध का छिड़काव करें, उसके बाद धुलाई करें, या दूध में पानी मिलाकर भी हम उसको धो सकते हैं। दूध चंद्रमा है, चंद्रमा को जब राहु में प्रवेश कर देते हैं हम, तो वो सब नेगेटिव ऊर्जा वहां से खत्म हो जाती है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर हम अपने जीवन, अपने घर की साज सज्जा का ध्यान रखकर अपने घर को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं और सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे हमारे शनि राहु भी ठीक होने लगते हैं। इसके साथ ही मैं आज का यह एपिसोड विराम करती। नमस्कार।